उमर उमर मौजूद है यहाँ पर। सैयद उमर, क्या चल रहा है? सुरेंद्र आगे चल रहे हैं 1000 वोटों से और जबरदस्त महाराज को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। ये दोनों राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, इनफैक्ट हम तीनों राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं। क्या कह रहा है आपका आंकड़ा क्या कह रहा है मन वाला? अभी तक तो बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी आगे चल रही है। वहाँ पर भी सरफेस पे बीजेपी ही थी लगातार, और वही अभी रुझानों में नजर ये बात इन्होंने आपको कही थी कि नहीं कही थी? बिल्कुल बिल्कुल, ग्राउंड रिपोर्ट जो इन्होंने अदिति ने कवर की है उससे लग रहा है कि बिल्कुल बीजेपी का अभी आगे। हमें दर्शन इनके जो है दुर्लभ हो गए थे, यहाँ स्टूडियो में मिलना कम हो गई थी। लेकिन अभी मजेदार तब होगा जो ये बड़े दिग्गज चेहरे हैं वो जीतते हैं, हारते हैं, या कितने मार्जिन से जीत रहे हैं। आपकी बैट किस पर है? बैट यानी अगर मैं ये कहूँ पैसे वाली नहीं, यूं ही बैट। बैट की बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने मुझसे कहा है कि 12 बजे हम बात करेंगे। उन्होंने कहा है 120 से ज्यादा भाजपा की जीत होगी, और मैंने कहा कि 12 बजे बात करते हैं। तो मेरी बैट अभी वहाँ लगी हुई है। बैट वहाँ लगी हुई है 12 बजे। आप सर आइए यहाँ पर। आपका यहाँ पर, मैं वहाँ स्टूडियो में आऊँ इससे पहले आप यहाँ पर आ जाइए। कैसे लग रहा है इस वक्त क्या आपको आंकड़े? मुझे जो अभी आंकड़े हैं वो जल्दी हैं, और मैं समझता हूँ कि जो सही रिजल्ट आपको ट्रेंड मिलेगा लिपिका जी, तो ये मिलेगा आपको 5 राउंड के बाद। सही जो आपको सही आंकड़े मिलेंगे और सरकार की स्थिति पता चलेगी 5 राउंड के बाद पता चलेगा एग्जैक्टली। तो मोहम्मद साहब अभी जानकारी आप दर्शकों को अगर ये दे पाए तो किस तरीके से काउंटिंग होती है, कितने राउंड की काउंटिंग है, और हमें जो असल आंकड़ा है वो कब तक मिल जाएगा, स्पेशली तब जब आर या पार की लड़ाई होती है? देखिए ये बड़ा पोजीशन टाइट हो जाती है, लेकिन उसमें जहाँ तक सवाल है गिनतियों का, तो हम भी गिनती में रहे हैं। एक्चुअली क्या 10 से 12 टेबल लगाई जाती हैं, उन टेबल में अंदर ये सबसे पहले तो हमारे जो वोटर होते हैं, सर आते रहिए आप। हाँ, जो हमारे वोट होते हैं वो आते हैं, जो बैलेट पेपर्स वो सर इसको समझाइए ना, इधर आइए ना। कमीशन ने पहला डेटा दे दिया है। ये क्या बता रहा है? ये क्या? देखिए जो पहले बैलेट वोटर्स होते हैं उनकी पहले गिनती होती है, उनमें हम इतनी जल्दी कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये सर इलेक्शन कमीशन की साइट है, इस पर आंकड़े आने शुरू हो गए। आंकड़े तो जो हमारी पहला राउंड शुरू होता है उस राउंड से हमको पता चल जाता है ईवीएम जब खुलती है। एक्चुअल में जो वोटिंग है सर अगर अभी ये अगर आप स्क्रीन पर देखें तो आपको क्या नजर आ रहा है? ये क्या है? ये तो बहुत छोटा लग रहा है, मुझे बताइए आप। राजस्थान से इलेक्शन कमीशन ने भी डेटा दिया है जी, ये लीडिंग /1 है, आईएनसी 4 पर है, बीजेपी 1 पर है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 199 नजर आ रही है। ये राजस्थान का जी जी नहीं, अभी इससे मैं इस बारे में बिल्कुल एग्री नहीं कर सकता कि किस पार्टी की क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि 5 राउंड के बाद हमें पता चलेगा कि स्थिति क्या एक्चुअल। इलेक्शन ऑफिसर रुझानों पर यकीन नहीं करते हैं, वो यकीन करते हैं नतीजों पर। मोहम्मद अमीन साहब आप यहाँ न्यूज रूम में बने रहिए, हम आपका रुख करेंगे। बताइए क्या खबर, आप बताइए। इलेक्शन कमीशन ने डेटा देना शुरू किया है। इलेक्शन कमीशन ने डेटा देना शुरू हो चुका है। राज्यवर्धन सिंह राठौर अपनी सीट से पीछे चल रहा है। राज्यवर्धन सिंह राठौर पीछे चल बड़ी बात है, अभी रुझान है, लेकिन राज्यवर्धन सिंह राठौर के सामने अभिषेक चौधरी एनएसयूआई के नव युवा हैं, और वो पीछे चल रहे हैं क्योंकि त्रिकोणीय वो आगे चल रहे हैं। आसपुर जो थे, जो नाराज हो गए थे बीजेपी से, वो खड़े तो इस त्रिकोणीय मुकाबले के चलते। और ये देखिए इलेक्शन भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट। राजस्थान में कांग्रेस 4 सीटों पर लीड बनाए हुए है, जबकि बीजेपी सिर्फ 1 सीट पर लीड बनाए हुए है। ये इलेक्शन कमीशन के आंकड़े बता रहे हैं कि आईएनसी 4 पर है। बाकी आप देखिए मध्य प्रदेश अभी काउंटिंग इन प्रोग्रेस, छत्तीसगढ़ काउंटिंग इन प्रोग्रेस, तेलंगाना काउंटिंग इन प्रोग्रेस। लेकिन यह देखिए सरकारी मामला है, यहाँ पर पहले जब तक रिटर्निंग ऑफिसर के एजेंट के सिग्नेचर नहीं हो जाते तब तक वेबसाइट पे आंकड़ा चढ़ता नहीं है। लेकिन हमारे आदित्य सरी के बहुत सारे रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर मौजूद है, जो ये जानकारी दे रहे हैं कि कांग्रेस 80 सीटों पर राजस्थान में, 102 पर बीजेपी है। मध्य प्रदेश में आप बताइए क्या आंकड़ा है? मध्य प्रदेश में अभी तक टक्कर नजर आ रही थी, अब लेटेस्ट देखना होगा, लेकिन टक्कर बीजेपी 101 पर, कांग्रेस 88 पर। तो यानी कि बीजेपी बढ़त बनाते हुए, और छत्तीसगढ़ में उलट हुआ, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बढ़त बना ली, राजस्थान में भाजपा की बढ़त है। ऐसे में जो उम्मीद कर रहे थे वही हो रहा है, उम्मीद जो हो रही थी भारतीय जनता पार्टी को, वो अभी रुझानों में नजर आ रहा है। हाँ, उम्मीद पर, यानी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को जैसी थी वैसी होती हुई नजर आ रही है। राजस्थान से खबर है, वसुंधरा राजे 5000 वोटों से आगे चल रही है। राजस्थान में वसुंधरा राजे 5000 वोटों से झालरा पाटन से आगे चल रही है। ये बड़ी बात नहीं है कि वो 5000 वोटों से आगे है, वो उस रेस में, मुख्यमंत्री रेस में आगे है कि नहीं, ये एक बड़ी बात। अब मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा शुरू हो जाएगी। एमपी बीजेपी 102, एमपी में बीजेपी 102। जयपुर के आदर्श नगर से रफीक खान ने बढ़त बना रखी है, वहीं रफीक खान को 10,600। ये देखिए बिग ब्रेकिंग पढ़ के सुना रही हूँ। आदर्श नगर विधानसभा में पहले राउंड की मतगणना, रफीक खान जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी है रफीक खान, 10,649 वोटों से आगे चल रहे हैं। और जो रवि नैयर है उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले, वो उन्हें अब तक 267 वोट ही मिले हैं।
आशु सिंह सुरपुरा जिसका जिक्र अभी अदिति कर रही है, उनको 2514 वोट जो है वो मिले हैं। दूदू से विधानसभा में मतगणना जो चल रही है उसके वहां से रुझान ये बता रहे हैं कि भाजपा के प्रेमचंद बेरवा आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के बाबूलाल नागर को इस वक्त 4187 वोट ही मिले हैं, लेकिन 5191 वोटों से आगे चल रहे हैं दूदू से बीजेपी के विधायक, बीजेपी के उम्मीदवार, माफ कीजिएगा। क्या राजस्थान की खेतड़ी सीट से बीएसपी ने बढ़त बना ली है। बीएसपी बढ़त बना रही है राजस्थान के खेतड़ी से, यानी आदर्श के खाते में। मध्य प्रदेश बीजेपी 105 सीट, कांग्रेस 90 सीट और वीआईपीओ की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं, माया सिंह आगे चल रही है, फग्गन सिंह कुलस्ते आगे हैं, जयवर्धन सिंह आगे हैं। इंदौर की दोनों सीट से विजयवर के आगे छिंदवाड़ा से कमलनाथ आगे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अभी पीछे चल रहे हैं, जीतू पटवारी और नरोत्तम मिश्रा भी पीछे चल रहे हैं। ये जीतू पटवारी के लिए देखिए 2 बार से विधायक है और राव से इस वक्त अगर पीछे चल रहे हैं तो बड़ी खबर है ये। केसीआर दोनों सीटों पर फिर से आगे हो गए हैं और केसीआर हो गए हैं। उसके अलावा अजहरुद्दीन आगे चल रहे, जुबली हिल्स से कोंडागांव से रेवंती रेड्डी आगे चल रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। और इसके अलावा तमाम जो बड़े जो चेहरे हैं वो अच्छे चल रहे हैं, बड़े चेहरे जो है वो बड़े चेहरे इस वक्त जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं।